नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नंबर 8 में। देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भक्ति काल की आपकी निरंतर क्लास चल रही है। तो उसी क्रम में आज की क्लास आपकी 8वीं क्लास रहने वाली है, जिसमें हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें भी हिंदी साहित्य के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? बताइए, मीराबाई का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1498 ईस्वी को इनका जन्म माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ जन्म हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, पूछा जाता है कभी कभी। तो भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। देखिए, गुरु इनके जो है संत रैदास थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई के आराध्य देवता कौन थे? बताइएगा, मीराबाई के आराध्य देवता कौन थे? सही उत्तर आपका हो जाएगा, श्री कृष्ण भगवान जो है मीराबाई के आराध्य देवता थे। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद का टीका रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, गीत गोविंद का टीका, इसके जो रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मीराबाई की ये रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, एक गीत गोविंद है, क्या है? यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, गीत और गोविंद। ये रचना है दोस्तों, तो ये दोस्तों जयदेव की है, ये पुस्तक है, ठीक है, ये जयदेव की है। तो अगर पूछा जाए गीत गोविंद किसकी है, तो जयदेव की एक पुस्तक है। और अगर गीत गोविंद का टीका पूछा जाए तो दोस्तों ये जो है टीका मीराबाई का है। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। मीराबाई के 4 जो है प्रमुख पद हैं, जिनका नाम है नरसी जी का मायरा, और राग सोरठा, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका। ये चारों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की है? बताइए, इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राग गोविंद जो रचना है दोस्तों, ये मीराबाई की है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, एक बिरह मंजरी इसमें दिया गया है, तो ये जो है नंददास की रचना है, नंददास। इसी तरह सूर सागर आप सभी को पता होगा, सूरदास की है। देखिए, ध्रुव चरित्र जो रचना है दोस्तों, ये परमानंद दास की है। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? बताइए, मीराबाई का विवाह जो है वो किससे हुआ था? तो युवराज भोजराज से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 1516 में इनका जो है जन्म माना जाता है, 1516 में। और किसके बीच में हुआ था? तो उदयपुर के जो महाराणा युवराज भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, मीराबाई की मृत्यु दोस्तों द्वारका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कब हुई थी? तो 1547 ईस्वी में। दोस्तों, माना जाता है कि 1547 में मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति करते करते कृष्ण की मूर्ति में विलीन होकर चमत्कारिक रूप से गायब हो गई थी। यही उनका जो है मृत्यु के संबंध में मान्यता अभी तक चल रही है। तो ये मृत्यु के संबंध में मान्यता है दोस्तों, 1547 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी रचना दोस्तों मीराबाई की नहीं है? तो राग सोरठा इनकी रचना है, मीरा की मल्हार भी इनकी रचना है, गीत गोविंद का टीका भी इनकी रचना है, अनेकार्थ मंजरी दोस्तों जो रचना है ये इनकी रचना नहीं है, नंददास की रचना है। किसकी है? ये नंददास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कवि कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे? बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा रसखान जो थे ये मुस्लिम कृष्ण भक्त थे। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रसखान का असली नाम क्या था? बताइए, रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम दोस्तों इनका असली नाम था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, सैयद इब्राहिम। देखिए, रसखान के गुरु का क्या नाम था, पूछा गया है। तो रसखान के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? गोस्वामी विट्ठलनाथ इनके गुरु का नाम था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम वाटिका कृति किस कवि की है? बताइए, प्रेम वाटिका जो कृति है दोस्तों ये किस कवि की है, आपको बताना है। तो रसखान की है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इसकी रचना जो है वर्ष 1671 में हुई थी, वर्ष 1671 में। इसमें जो है 53 दोहे हैं, 53 दोहे। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न दोस्तों, रसखान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, रसखान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए रसखान की मृत्यु जो है वृंदावन में हुई थी। कब हुई थी? तो वर्ष 1628 में, 1628 में हुई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। पूछा जाता है कभी कभी इनकी समाधि कहाँ है, तो मथुरा जिले में जो है इनकी समाधि बनी है, मथुरा के महावन में समाधि इनकी बनी है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना रसखान की है? बताइए, कौन सी रचना इनकी जो है इनमें से रसखान की है दोस्तों? तो सुजान रसखान जो रचना है ये इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, रसखान की अंतिम रचना कौन सी है? बताइए, अंतिम रचना इनकी, अंतिम रचना, इनकी मृत्यु का जो अनुमान लगाया गया है दोस्तों वो इनकी अंतिम रचना से ही लगाया गया है। तो अंतिम रचना इनकी प्रेम वाटिका है। कौन सी है? प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? मुख्यतः कितने ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों? 4 ग्रंथ इनके मुख्यतः मिले हैं। ग्रंथ नहीं है, पद हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये पद हैं, 4 पदों की इन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों रामानुजाचार्य। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए रामानुजाचार्य जो है ये इनके अगर गुरु का नाम पूछा जाए तो गुरु इनके थे यमुनाचार्य, यमुनाचार्य ये इनके गुरु थे। अगला प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बताइए, किस संप्रदाय की जो है स्थापना की थी, बताना है आपको। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा श्री संप्रदाय। नोट कर लीजिएगा, श्री संप्रदाय की स्थापना इन्होंने जो है की थी रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य जो है किसके शिष्य थे? मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में। तो दोस्तों यमुनाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बताना है आपको। सखी संप्रदाय, ये संप्रदाय से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके प्रवर्तक और संस्थापक जो है पूछे जाते हैं। तो स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, सखी संप्रदाय की। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बताइए, माधवाचार्य ने जो है किस संप्रदाय की स्थापना की थी? इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण संप्रदाय है जो कि सभी जो है इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं, बताना है आपको। तो माधवाचार्य ने जो है ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा माधवाचार्य ने। देखिए द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक भी माधवाचार्य थे। किसके थे? द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए, द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर आपका माधवाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, सुदामा चरित रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, सुदामा चरित रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जी मैं तो राम रतन धन पायो, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? बताइए, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो मीराबाई की दोस्तों हैं काव्य पंक्तियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई की काव्य भाषा कैसी थी? पूछा गया इनकी भाषा कैसी थी दोस्तों? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा इनकी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंडोला रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, हिंडोला रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो कुंभन दास की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, किस रचना में वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं? बताइए, तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है दोस्तों, इसमें जो है वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता कृति के रचनाकार कौन है? बताइए, 84 वैष्णव की वार्ता जो कृति है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है पूछा गया है। प्रश्न नंबर 27, गोस्वामी गोकुलदास की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार रस मंडल रचना के रचनाकार कौन है? बताइए, श्रृंगार रस मंडल रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार पूछा गया है, कौन रचनाकार है? तो विट्ठलनाथ की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? बताइए दोस्तों, इनके कितने पद संग्रहित हैं? प्रश्न नंबर 29। तो 40 पद इनके जो है संग्रहित हैं। किसमें? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की मुख्य भाषा कौन सी थी? बताइए इनकी भाषा कौन सी थी? दोस्तों ब्रज भाषा इनकी थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम सभी ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो कि भक्ति काल के थे। दोस्तों भक्ति काल की आपकी 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लास हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम सभी लोग आदिकाल पढ़ते थे जिसकी 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आदिकाल और भक्ति काल की कुल मिला के 18 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ऐसे ही हिंदी साहित्य की क्लास चलती रहेंगी। अब हिंदी साहित्य के साथ में हिंदी व्याकरण की क्लास भी आपकी निरंतर कंटिन्यू रहेंगी।